सो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू SRL ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम लोग जो है वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे, ठीक। और देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक ना। और ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसका यूज जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में है, और इसको मान कर चला जाए कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेस है, ठीक। और हम लोगों के हाइपोटेनस जो है ट्रायंगल में तो यूज होता ही होता है, साथ ही ये हम लोगों को जो है ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को देखेंगे, ठीक। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोगों के राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन देखा गया। वो क्या रिलेशन देखा गया कि जब हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम लोगों का परपेंडिकुलर हो, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो, तो ये देखा गया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर को जब जोड़ देते हैं तो हम लोगों के हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलता है, ठीक। वही लिखा गया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब कि थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कि कहा ये गया कि अगर मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और कहा गया क्या कि ये हम लोग का ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका हम लोग का बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस जो भी निकलेगा वो हम लोग के हाइपोटेनस के इक्वल होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों का होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? तो यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, जैसे देखिए रूल क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा ना वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर और अंडर रूट में होगा, मतलब कि ये भी स्क्वायर ही होगा। तो जब हम लोग ये स्क्वायर हटाएंगे तो आप स्क्वायर और रूट पढ़े होंगे, क्लास 8 या 6 में पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि कोई स्क्वायर में है तो उसको रूट में चढ़ा सकते हैं। मतलब कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम वही बात है, ठीक है ना। यानी कि एच जो भी होगा वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और अंडर रूट में होगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो वही हम लोग एच इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए b का वैल्यू कितना है, 3 है, और p का वैल्यू 4 है। तब हम लोग यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9, यानी कि h इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 25 आया। अंडर रूट 25 मतलब कि h का वैल्यू 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोगों का ये वैल्यू जो है हम लोग ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जो भी होगा, यानी कि देखा जाए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को अंडर रूट कर दिए तो ये निकल गया, ठीक। और देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू जो है हमेशा ये दोनों से बड़ा ही होता है, ठीक ना। तो हम लोग का 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम को अब डिटेल में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखिए, कहा यह गया कि हम लोगों का ये साइड जो भी होगा ना और ये साइड जो भी होगा वो दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे ना तो इसके साइड का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। जैसे कि अगर ये हम लोगों का b है और ये हम लोगों का p है, ठीक। तो इसका स्क्वायर हम लोग का क्या होगा, b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर। तो कह रहा है इसका जो स्क्वायर होगा ये h है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर। तो h स्क्वायर जो आएगा वो हम लोगों का p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर को ऐड करके आएगा। बस कहना यही चाह रहा है, ठीक। अब देखिए, इसको और डिटेल वे में समझना है तो आपको और डिटेल वे में समझाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आपको अगर ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो अब आपको जो है एक और एग्जाम्पल पहले सॉल्व करना होगा। ये बताइए, अगर हम लोगों का ये परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है तो हम लोग का हाइपोटेनस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं
कि हाइपोटेनस जो होगा वो हम लोगों का होगा क्या, देखिए पहले हम लोगों को हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2। तो हम लोगों को ये जो आ गया ये √2 आ गया। तो देखिए मोस्टली आपको जो है पाइथागोरस ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। लेकिन अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार पाइथागोरस थ्योरम आया तो आया कैसे, ठीक। देखिए हम लोग को ये बात तो समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम कहना चाह रहा है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। मतलब कि देखिए हम लोगों के पास ना 3 स्क्वायर था, ठीक। टोटल कितने स्क्वायर थे, 3 स्क्वायर थे। अब देखिए एक स्क्वायर का जो साइड था वो हम लोगों का 3 सेंटीमीटर था, एक का 4 सेंटीमीटर था और एक का 5 सेंटीमीटर था, ठीक। मतलब कि इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया है ये हम लोगों का 9 होगा और ये 16 होगा और ये 25 होगा। इतना समझ में आ गया। तो इन सब को जब कनेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाया गया, सॉरी एक हम लोग का ट्रेंगल बनाया गया, तो वो ट्रेंगल हम लोग का परफेक्ट ट्रेंगल बन रहा था, ठीक। तो इन सब को कनेक्ट करके कैसे एक ट्रेंगल बन सकता है तो आइए समझते हैं। तो देखिए ये 9 को हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक। ये रहा 9। अब देखिए इससे कनेक्ट करते हैं हम लोग इसको, तो इसको हम लोग जो है इसको हम लोग P बोल दे रहे हैं, इसको B बोल दे रहे हैं और इसको H बोल दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए B को बेस को कनेक्ट करते हैं, तो बेस हम लोगों को ये रहा, ये हम लोगों का कितना सेंटीमीटर का है, तो ये हम लोगों का 4 सेंटीमीटर है इसका साइड, ये इसका साइड 4 सेंटीमीटर है, इसका साइड 3 सेंटीमीटर है। और एक और कनेक्ट किया गया, तो राइट एंगल हम लोग को ट्रेंगल बनाना है तो ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो था ये हम लोगों का कितना सेंटीमीटर का था, तो ये हम लोगों का 5 सेंटीमीटर का आया। मतलब कि एक रिलेशन देखा गया। क्या रिलेशन देखा गया कि इसका एरिया है 26 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर और ये दोनों को ऐड किया गया तो इसका एरिया निकल गया, मतलब कि 25 सेंटीमीटर। तभी से देखा गया कि अगर हम लोगों का ये हम लोगों का B है और ये हम लोगों का P है और ये हम लोगों का H है, तो देखा गया कि P का स्क्वायर और B के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो हम लोग को H का स्क्वायर मिल जा रहा है। तो जब हम लोग को H का स्क्वायर मिल जा रहा है तो हम लोग को H भी तो मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं तो उससे हम लोग साइड भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो उसी के हेल्प से अगर हम लोग को किसी का एरिया पता है तो मतलब कि हम लोग साइड निकाल सकते हैं। ये दोनों में रिलेशन है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पर किया गया। यहाँ पर देखा गया कि बेस हम लोगों का 3 सेंटीमीटर था और हम लोगों का परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर था और ये दोनों के जब एरिया को ऐड किया गया तो हम लोगों के तीसरे का एरिया निकल जा रहा था। तो तीसरे के एरिया जब निकल गया तो उससे हम लोग साइड भी निकाल सकते थे। तो एक रिलेशन देखा गया। तो क्या रिलेशन देखा गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तभी से यूज किया जाने लगा। जब भी हाइपोटेनस का ज़रूरत पड़ता था तब क्या किया गया कि अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया जाता था।
तब हम लोगों का इजीली जो है हाइपोटेनस निकल जाता था। तो यहीं से हम लोग को इस कॉन्सेप्ट का जो है यूज होने लगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हर बार पाइथागोरस 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 बोलते हैं, लेकिन इस पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले जो थे इंडियन साइंटिस्ट एक बोधायन करके थे, उन्होंने इसका जो है खोज किए थे। वो ये देखे थे कि एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर को जब तीन स्क्वायर को आपस में कनेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाया गया, ठीक ना, तो जब परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बनता था तो ये दोनों साइड जो रहता था मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का, जब ये दोनों के एरिया को मतलब कि ये थर्ड वाला जो एरिया होता था ना स्क्वायर का, वो ये दोनों के एरिया को ऐड करके ही आता था। मतलब कि ये दोनों के एडिशन से जो भी वैल्यू आता था उतना ही साइज का वो स्क्वायर रहता था। तभी से डिसाइड किया गया कि अच्छा इसका मतलब कि ये सबसे बड़ा जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो ये दोनों के स्क्वायर के ऐड हैं, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना से आपको ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का ये फॉर्मूला जो है कैसे निकला। अब देखिए ये हम आपको प्रैक्टिकली समझा करके बताए हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच इसका कुछ और होगा। तो मेन आपका जो एम है कि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बिल्ड हो, इसके लिए ये है, ठीक है ना। तो अब आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, ठीक। तो देखिए ये आपका जो है कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना। एक का साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर, एक का 12 सेंटीमीटर और एक का 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को हर एक केस में हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, हम लोग जो है तो 9 और प्लस 16 इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हम लोग का एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। तो पहले एच स्क्वायर निकालेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे 169। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हम लोग का 169। तो एच इक्वल टू कितना 13, क्योंकि ये हम लोग का किसका है 13 का स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके और इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हाइपोटेनस के आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि आखिरकार हाइपोटेनस काम कैसे करता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोगों का जो है 4 PM से लेकर के 5 PM तक के मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास चलता है, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।